आज के इस वीडियो में हम ट्रेजेक्ट्रीज के बारे में डिस्कस करेंगे एंड मेन जो है वो है ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल में कार्टेशियन भी डिस्कस करने वाले हैं प्लस पोलर, और दोनों का एक एक एग्जाम्पल देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। ट्रेजेक्ट्रीज अ कर्व विच इंटरसेक्ट एवरी मेंबर ऑफ अ गिवन फैमिली of curves in accordance with a given rule is called trajectory of that family and there are several kinds. So एक हमने फैमिली ली, ये फैमिली जो है वो कर्व की फैमिली है, मतलब इसका हर एक मेंबर कैसा है, कर्व है। तो ट्रेजेक्ट्री वो एक कर्व होगा जो इन सारे कर्व को इंटरसेक्ट करेगा। सो अ कर्व विच इंटरसेक्ट एवरी मेंबर ऑफ अ गिवन फैमिली इज ट्रेजेक्ट्रीज। नाउ फर्स्ट जो है वो है हमारा ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री। मतलब ऑर्थोगोनल से यहाँ से हमें पता चल रहा है कि अगर 90 डिग्री पर वो कर्व जो है उसको इंटरसेक्ट करता है तो वो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री हो जाएगा। सो इन अ ट्रेजेक्ट्री इफ ईच मेंबर ऑफ अ फैमिली ऑफ कर्व intersect each member of another family of curve at right angle at every point of intersection. सो यहाँ पर दो फैमिली ली है, एक फैमिली हम ये ले लेते हैं फैमिली ऑफ कर्व की, ये है, ये दूसरी फैमिली ऑफ कर्व है। सो जब हर एक मेंबर, मतलब इस फैमिली का हर एक मेंबर इस फैमिली के हर एक मेंबर को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करता है तो वो हो जाएगा ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री। सबसे पहले हम आ जाते हैं कार्टेशियन पे। तो लेट अस कंसिडर, हमने कंसिडर कर लिया एक फैमिली ऑफ कर्व और जिसमें एक ही पैरामीटर है, लाइक एफ ऑफ एक्स वाई, दो वेरिएबल्स, एक पैरामीटर ए, दिस इज इक्वल्स टू 0 where a is parameter. Now differentiating with respect to x we get, अब जो भी हमारी फैमिली ऑफ कर्व है उसको हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में। तो ये न्यू जो बन रहा है उसको हमने ये y नाम दे दिया है, देन x y। अब क्योंकि y के रिस्पेक्ट में, मतलब क्योंकि हमें x के रिस्पेक्ट में करना है, सो दिस विल बी dy by dx एंड a इज इक्वल्स टू 0। अब हम इस पैरामीटर को एलिमिनेट कर रहे हैं, तो इन दोनों फैमिली जो ऊपर है, इन दोनों फैमिलीज का यूज़ करते हुए अब हमने क्या किया, ए को एलिमिनेट कर दिया एंड जो भी बनेगा उसको हमने फाई नाम दे दिया, एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। अब एक पॉइंट हमने लिया एक्स वाई, ठीक है, वो कर्व पे कोई पॉइंट है एंड या तो फिर ये 0 के इक्वल आ जाए, मतलब जो हमने ये लिखा था इस पर वाई और मल्टीप्लाई कर रहे हैं, या तो फिर ये 0 के इक्वल आ जाए या फिर ये 0 के इक्वल आ जाए। तो जो कर्व का स्लोप होगा वो क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स होगा। और ऑर्थोगोनल, और इसी कर्व पे जो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री होगी जो उसको 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट कर रही होगी वो क्या हो जाएगा, माइनस डी एक्स बाई डी वाई। वो हम देखते हैं कैसे। इफ़ दे आर ऑर्थोगोनल तो उसका स्लोप क्या आना चाहिए, मतलब अगर हम दोनों का प्रोडक्ट करें तो वो क्या आना चाहिए, -1 आना चाहिए। अब क्योंकि जो स्लोप है, कर्व का जो स्लोप है वो क्या है, डी वाई बाई डी एक्स, और स्लोप का जो दोनों का प्रोडक्ट है, दोनों 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दोनों का जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल आना चाहिए, -1 के इक्वल आना चाहिए। तो वो दूसरा वाला क्या होगा, माइनस डी एक्स बाई डी वाई होगा, तभी तो ये कैंसिल होकर आंसर जो है -1 आएगा। दैट्स वाई अगर हमें ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री निकालनी है तो हमें क्या निकालना होगा, माइनस डी एक्स बाई डी वाई। Therefore, if x y dy by dx characterize a curve of the family, यहाँ पर x y dy by dx जो है जो भी फैमिली का कर्व है उसको कैरेक्टराइज कर रहे हैं। और यहाँ पर अगर हम dy by dx की जगह पर माइनस डी एक्स बाई डी वाई कर देते हैं तो ये क्या सिम्बलाइज करेगा, कैरेक्टराइज करेगा एक ऐसी ट्रेजेक्ट्री जो जस्ट इसके ऑर्थोगोनल होगी, मतलब 90 डिग्री होगी किसी सेम पॉइंट पर। जैसे इस केस में हमने एक्स वाई लिया। Thus, the differential equation of the family of orthogonal trajectories is given by replacing, just हमें क्या करना है, dy by dx को रिप्लेस कर देना है माइनस dx by dy से। अब इसका एक एग्जाम्पल हम समझते हैं। फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व्स। यहाँ पर हमें एक फैमिली ऑफ कर्व गिवन है, डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बाई एक्स, और आपको क्या निकालना है, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री निकालना है। तो यहाँ पर आ जाते हैं। अब हमें करना क्या है, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री निकालने के लिए सिंपली इसको रिप्लेस कर देना है इससे। तो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स को हमने रिप्लेस कर दिया माइनस डी एक्स बाई डी वाई से, एंड इसका जो स्क्वायर है जब मैं राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करूँगी तो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस होल अंडर रूट। तो ये इस तरीके से हो गया। अब यहाँ पर हम इंटीग्रेट कर देते हैं इसको। अगर इंटीग्रेट करेंगे तो ये वाला जो पोर्शन है वो एक्स के रिस्पेक्ट, सॉरी वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कांस्टेंट है तो y प्लस में यहाँ पे हमने लैम्डा एक पैरामीटर ऐड कर रखा है, इज इक्वल्स टू यहाँ पे प्लस माइनस जो है आप लगा सकते हो। देन किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है, यहाँ पर यह हमारा होगा, तो मैं प्लस माइनस लगा देती हूँ, x के रिस्पेक्ट में होगा। सो कांस्टेंट का पोर्शन हमने इस तरीके से लिख दिया एंड यहाँ पर x को x टू द पावर 1/2 को इंटीग्रेट कर दिया।
देन हम इसको सॉल्व इफ करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 इंटू रूट ए वाई प्लस लैम्डा इज इक्वल्स टू दिस, एंड देन आगे थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, स्क्वायरिंग कर देते हैं, तो 3 का स्क्वायर 9, रूट ए का स्क्वायर ए, यहाँ पर ये स्क्वायर हो गया एंड दिस, ठीक है। अब तो प्लस माइनस जो था वो हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, विच इज़ रिक्वायर ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री, एंड लैम्डा जो है वो पैरामीटर है। तो इसी तरीके से हमने बस क्या किया, सिंपली डी वाई बाई डी एक्स को माइनस डी एक्स बाई डी वाई से रिप्लेस कर दिया एंड हमारी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री आ गई। सेकेंड एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। यहाँ पर भी हमें क्या करना है, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री निकालना है और फैमिली ऑफ कर्व्स हमें कर्व्स यहाँ पे गिवन है, दैट इज़ y इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर। तो ये हमने लिख लिया। अब क्योंकि हमें क्या चाहिए, पहले तो डी वाई बाई डी एक्स चाहिए सो दैट हम इसको रिप्लेस कर सकें, और हमें गिवन क्या है y इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर। तो हमने इसको पहले डिफ्रेंशिएट किया, ये मिल गया। अब यहाँ पर इसको हमने जस्ट y की जगह पर ए एक्स स्क्वायर यूजिंग y इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर, तो हमने यहाँ पे वैल्यूज़ की जो चेंज कर दी है, a की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो y बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब a जो है पैरामीटर हमने यहाँ से एलिमिनेट कर दिया है। नाउ सॉल्व करेंगे और इक्विवेलेंटली दिस विल बी इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ से ये कैंसिल y बाई एक्स आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या था, सिंपली इसको रिप्लेस कर देना है इससे, डी वाई बाई डी एक्स ये इसके इक्वल आ गया, बाकी की चीज़ें सेम हैं। देन हम इसको सॉल्व करेंगे, दिस विल बी एक्स डी एक्स, शिफ्टिंग दिस टू दिस साइड, इसको इधर शिफ्ट करेंगे और दोनों को एक ही या तो लेफ्ट हैंड साइड या तो राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देंगे, तो प्लस में 2y dy इज इक्वल्स टू 0। नाउ इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ पर ये x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है, एक्स स्क्वायर बाई 2, यहाँ पर यह जगह y2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हमने एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगा दिया लैम्डा स्क्वायर, और इक्विवेलेंटली इसको सॉल्व करेंगे, दिस विल बी इज इक्वल्स टू 1 विच इज़ द रिक्वायर्ड ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री। तो दोनों ही एग्जाम्पल सेम थे, दोनों में सेम ही काम किया है। सेकेंड आ जाते हैं पोलर कोऑर्डिनेट पे, क्योंकि कार्टेशियन आता है तो हमें पता है कि क्या रिप्लेस करना है ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री निकालने के लिए, बट इन केस हमारे पास पोलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं, आर एंड थीटा के फॉर्म में है, एंड यहाँ पर भी हमारे पास जो एक पैरामीटर है वो हमने ए ले लिया है। सब कुछ काम जो है सेम है कि हमने एक पैरामीटर जो इसमें है, 1 पैरामीटर की बात कर रहे हैं, उसको हमने एलिमिनेट किया है। तो मेन जो हमें समझना है, पोलर का आता है उसमें हमें ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री निकालना है, तो हमें डी आर बाई डी थीटा को रिप्लेस करना है माइनस आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी आर से। देन जैसे ही हम इसको रिप्लेस करेंगे तो इसकी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री निकल जाएगी। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस, इट्स इम्पॉर्टेंट। इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल है यहाँ पर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सिस्टम ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री ऑफ द पैराबोलास, और यहाँ पे हमें गिवन है r इज इक्वल्स टू 2a बाई 1 प्लस कॉस थीटा, a यहाँ पे पैरामीटर है। तो सिंपली सबसे पहले ये आ गया, हमने log ले लिया दोनों साइड, सो दिस विल बी log r इज इक्वल्स टू log 2a, एंड ये हो जाएगा ऊपर माइनस, क्योंकि log m बाई n है, सो log m माइनस log n। देन डिफ्रेंशिएट कर दिया, हमें चाहिए क्या, हम ऐसा कर इसलिए रहे हैं क्योंकि हमें सबसे पहले तो डी आर बाई डी थीटा चाहिए, तभी उसको हम इससे रिप्लेस कर पाएंगे ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री के लिए। देन इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, सो दिस विल बी 1 बाई आर डी आर बाई डी थीटा इज इक्वल्स टू दिस। रिप्लेस कर देंगे, रिप्लेस जब इसको हमने यहाँ पर किया, सो माइनस आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी आर आ गया, ये एज इट इज़ है। देन इसको हमने थोड़ा सा सॉल्व कर दिया। साइन 2 थीटा क्या होता है हमारे पास, साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन थीटा एंड कॉस थीटा। अब क्योंकि यहाँ पर साइन 2 थीटा नहीं है, सिर्फ थीटा है, तो मतलब क्या करना है, एंगल को हाफ कर देना है। तो जहाँ पर भी एंगल है वहाँ ऊपर हमने इसको हाफ कर दिया, तो ये वैल्यू हमने इसकी पुट कर दी यहाँ पर, टू दिस एंड दिस। यहाँ पर 1 प्लस में कॉस थीटा है, तो सेम वही कॉस 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1 है, ये वाली हमने आइडेंटिटी का यूज़ किया है। बट क्योंकि यहाँ पर क्या है कॉस थीटा, मतलब कि कॉस 2 थीटा नहीं है, मतलब एंगल को क्या कर देना है, हाफ कर देना है, सो उसकी वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी। एक हम कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ साइन बाय कॉस जो हमारे पास tan हो जाएगा, एंड देन यहाँ पे रेसिप्रोकल हो रखा है, रेसिप्रोकल क्योंकि dr ऊपर चला गया है तो ये कॉट में चेंज हो जाएगा, और एंगल हाफ चल रहा था d थीटा, हमने यहाँ पर इसको इंटरचेंज कर रहा है, सॉरी पोजीशन जो है ट्रांसपोज की है। देन इंटीग्रेट करना है हमें, जैसे कि हमने कार्टेशियन में किया था, इंटीग्रेट करेंगे, सो दिस विल बी log r
एंड यहाँ पर इसको इंटीग्रेट कर देंगे और एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगा देंगे, क्योंकि इंटीग्रेट करने पे दोनों साइड log आया है, तो जो हमारा कांस्टेंट इंटीग्रल कांस्टेंट लगेगा वो log की फॉर्म में ही लगेगा। थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे, log हम कॉमन लेकर इसको हटा सकते हैं। r इज इक्वल्स टू ये आ गया और इक्विवेलेंटली दिस इज इक्वल्स टू दिस। तो यहाँ पर हमारा जो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री है वो इस तरीके से निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री ऑफ r टू द पावर n cos n थीटा इज इक्वल्स टू a टू द पावर n। यहाँ पर भी वही सेम प्रोसेस हम करेंगे। हमने log ले लिया थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए, देन उसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लिया। जैसे ही हमारे पास डी आर बाई डी थीटा की फॉर्म बनती है हम उसको रिप्लेस कर देंगे। रिप्लेस करने के बाद क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेट करेंगे तो उसमें एक हम इंटीग्रल कांस्टेंट लगा देंगे, देन सॉल्व कर देंगे। सो ये आप ट्राई कर सकते हैं, किसी स्टेप में आपको प्रॉब्लम आएगी तो आप पूछ सकते हैं। प्रोसीजर एग्जैक्टली सेम है। सेकेंड टाइप हमारे पास है अब सेल्फ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री। फर्स्ट टाइप था ऑर्थोगोनल, सेकेंड इज सेल्फ ऑर्थोगोनल। तो यहाँ पर ये डिफरेंस है, क्योंकि आपने वहाँ पर देखा दो फैमिली ऑफ कर्व्स हमने लिया है जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, बट यहाँ पर सेकेंड की ज़रूरत नहीं है, एक ही फैमिली ऑफ कर्व की बात होती है। इफ़ ईच मेंबर ऑफ अ गिवन फैमिली ऑफ कर्व इंटरसेक्ट ऑल अदर मेंबर्स ऑर्थोगोनली, देन द गिवन फैमिली ऑफ कर्व इज नोन एज सेल्फ ऑर्थोगोनल। सो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर है, बट इन केस कोई डाउट है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू। एंड वन मोर थिंग, अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, एंड जितनी जल्दी पॉसिबल हो सकेगा आई विल ट्राई टू वर्क ऑन दैट वीडियो। एंड ओके, थैंक यू, बाय बाय।